पॉलिसी में सब मान के चल रहे हैं 25। अपनी लास्ट टाइम चर्चा हुई थी जब वो लिक्विडिटी का पुश दिया था और जब आज के लिए उन्होंने एक स्टैकअप कर रखा था VRR, तो लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट या जो भी कटौती आएगी, ये गिवन है क्या लता मैम? मान लूं कि आने ही वाला है या उसमें कुछ डाउट्स है? और उसके अलावा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है मार्केट का वो सोच है 25 तो है और क्या। आई थिंक दैट इज द बेस केस फॉर द मार्केट। तो 25 आएगा तो ऑफकोर्स मार्केट खुश होगा, यू विल सी अ राइज, बट मार्केट विल वेट फॉर मोर। और वो मोर देर आर, कल रात को एक NBFC एक्सपर्ट जो पहले बैंक में थे, उन्होंने मेरे से बेट लिया कि वो 50 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, आई एम गोइंग विद 25। सो ऐसे बात चल रही है। तो हमारे पोल में 50 आया ही नहीं। 70% was 25 and another 30% or 20% were no cut. The no cut is because rupee ka state, every day it is, yeah. So there people are scared, but in spite of the external factors, Indonesia ने cut दिया, कल परसों BOE ने कट दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। सो आई डोंट थिंक द कट इज इन डेंजर एट ऑल। वेदर इट विल बी 50, आई थिंक जरा सोचेंगे। ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग लिक्विडिटी। आप 50 दोगे तो भी वो पास नहीं होगा, बिकॉज बैंक्स आर स्टिल डाइंग फॉर डिपॉजिट्स, इसलिए उनको लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत है। तो अब क्या करेंगे? एक स्टेप तो लिया था और OMOs अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल, वो अभी नहीं करेंगे। एक्चुअली RBI OMO कर ही रहा है। सेकेंडरी मार्केट में दे आर बाइंग बॉन्ड्स, दे आर नॉट बाइंग इट इन ऑक्शन, बट दे आर कीपिंग ऑन बाइंग ऑन द स्क्रीन। सो OMO जारी है, शायद ये बताएंगे कि आई विल डू मोर। नाउ CRR कट इज एन एक्सट्रीम स्टेप, आई डोंट थिंक ही विल डू, बट लेकिन दैट इज द अदर होप। ये और क्या में सबसे ज्यादा नॉट सेकेंड कट बट मोर वेदर देयर विल बी अ CRR कट, और वेदर ही विल से मैं लिक्विडिटी को सरप्लस रखूंगा, विच इज अ वेरी बिग स्टेप। ये एक बात है, मैं जितना चाहिए दूंगा। सो एडिक्वेट और एम्पल में फर्क है, जो इंग्लिश में, आई वुडंट नो द करेक्ट हिंदी वर्ड्स, कि वो अनुज जी बताएंगे आपको। जो इनफ है लिक्विडिटी उतना दूंगा या मैं सरप्लस दूंगा, ये दोनों में उनका लैंग्वेज। तरलता ज्यादा रखूं या तरलता जितनी रिक्वायरमेंट उतनी रखूं? हाँ, ऐसा एग्जैक्टली। और द अदर बिगर थिंग्स आर द रेगुलेटरी चेंजेस। अभी NBFC के लोन्स को 125 बेसिस है रिस्क वेट, नवंबर में ही किया था, नवंबर 2023 में। उसको वापस 100 में लाएंगे क्या, वो एक डाउट होगा, बिकॉज ही वांटेड बैंक्स टू डिस्करेज बैंक्स फ्रॉम गिविंग लोन्स टू NBFCs। अगर वो रिस्क वेट कम होगा तो वेरी पॉजिटिव फॉर NBFCs एज वेल। विद वो LCR एक्सपेक्ट क्रेडिट लॉस रूल्स 1 अप्रैल से लगने थे, हाँ, वो डेफिनेटली पोस्टपोन करेंगे। मार्केट वो लेकर चल रहा है। आई थिंक ही विल पोस्टपोन इट, क्योंकि लिक्विडिटी है ही नहीं और आप और प्रोवाइड फॉर नहीं, वो सब पीस टाइम, व्हेन मार्केट इज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं। वॉर टाइम में रिफॉर्म्स नहीं करते। अभी जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है और रुपी का प्रॉब्लम लेकर नो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विल बी अनाउंस्ड नाउ, तो वो जरूर पोस्टपोन करेंगे। तो आसान शब्दों में 25 बेसिस पॉइंट लार्जली गिवन टाइप है। लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए और एडिशनल मेजर्स या कुछ कमेंट्री कीनली अवेटेड होगी, है और ना? उसकी इंटेंसिटी का प्रॉमिस हम देखेंगे। और अगर ये NBFC के लिए कुछ करेंगे तो आई मीन इफ दे ब्रिंग डाउन द रिस्क वेट्स इट विल बी वेरी बिग। तो एक फर्स्ट रेट कट विल बी नेगेटिव फॉर बैंक्स। रिस्क वेट मतलब कितना अतिरिक्त रखना है उनको, अगर वो रिड्यूस करेंगे कैपिटल उनके पास ज्यादा बन जब भी लोन देता है उसमें 92 रुपीज इज डिपॉजिटर का पैसा, 8 रुपीज इज कैपिटल। वो 8 रुपीज इज 100%। अगर 125 बोलेंगे तो 10 रुपीज रखना पड़ेगा। तो उतनी लिक्विडिटी इनके हाथ में और आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, कैपिटल ज्यादा आएगा। ठीक बात। नेट पॉलिसी अच्छी होगी ऐसा मान के चलते। अच्छी होगी, कितनी अच्छी होगी इज द पॉइंट। बस ठीक है। तो भाई साहब, ये बढ़िया सा पॉलिसी से पहले पॉलिसी की तैयारी लता मैम के साथ। लता मैम